नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एनर्जी सेक्टर के बारे में, एक पावर सेक्टर के बारे में। देखिए, जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कोल माइनिंग सॉरी ज जो पावर प्लांट कोल कोल के माध्यम से पावर प्लांट चलाते हैं, साथ ही साथ पावर जनरेट करते हैं। अ, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे कंपनीज़ काम करते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ अ, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं और बहुत सारे कंपनीज़ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। जो देखा जाए तो टोटली विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि इस कंपनीज़ के साथ अभी एक बहुत लीडर कंपनी जुड़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कंपनी इस कंपनी का स्टेक खरीदारी करने वाले हैं। तो वो कंपनी कौन-सा है और कौन-सा न्यूज़ के बेसिस से इस तरीके से बातचीत हो रहा है, तो चलो मैं वो ही डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट के बारे में जानना है, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा गौतम अदानी जी का, क्योंकि गौतम अदानी जी का नाम लेते ही आपको मन में आ ही चुके होंगे कि अदानी ग्रुप के फाउंडर एंड अदानी ग्रुप के ही जितने सारे कंपनीज को वो एक्विजिशन करते जा रहे हैं, तो उसी से जुड़े हुए और एक कंपनीज के ऊपर ऊपर वो एक्विजिशन करेंगे। वो है विंड आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो अदानी ने एक डिसीजन लिया। अदानी का पहले से ही ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के ऊपर काम होते हैं। ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के ऊपर कंपनीज भी है, तो फिर भी वो दूसरे कंपनीज को यहाँ पे फिर से एक्वायर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी इसका जो बिजनेस है, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली विंड प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है आप देखेंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। कंपनी का विंड का जो प्रोजेक्ट है विंड, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आप देखेंगे, कंपनी का सर्विसेज भी देखेंगे, तो सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, पावर जनरेट भी करते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी कंपनी ने क्या डिसीजन लिया वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज सेल्स एंटर्ड स्टेक इन 3 आर्म्स टू अदानी एनर्जी। तो इस न्यूज को कहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आप कहेंगे सर आप तो बताने वाले थे कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में बात क्यों कहा जा रहा है। देखिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो है वो देखा जाए तो आइनॉक्स विंड्स के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो उसी का स्टेक बेचने वाला है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्च करेंगे तो आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। आपको आइनॉक्स विंड सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो सर्विसेज सेल एंटर्ड स्टेक इन 3 आर्म्स टू अदानीज एनर्जी। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे अदानी का नाम आ चुके हैं, इसके लिए स्टॉक में कुछ दिनों में बहुत तेजी देखने को मिला। तो आप देखेंगे तो Inox Wind on Monday के दिन said its arms Inox Green Energy Services has sold its entered equity stake in 3 special purpose। मतलब कंपनी 3 मेन पर्पस के कारण यहाँ पे सेल आउट कर चुके हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को टोटली यहाँ पे उसका जो स्टेक है वो से मतलब यहाँ पे बेच चुके हैं। कंपनी का स्टेक यहाँ पे बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आइनॉक्स विंड थ्रो इट्स सब्सिडरी आर्म्स, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आइनॉक्स विंड थ्रो इट्स सब्सिडरी आर्म्स आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड हैज सोल्ड एंटर्ड इक्विटी शेयर होल्डर हेल्ड ऑन विंड वन एनर्जी लिमिटेड। तो विंड थ्री यहाँ पे देखिए जो जो रीजनरी जो लिमिटेड है और साथ ही साथ विंड 5 जो यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कंपनी का स्टेक बेचा जाएगा। एक है आप देख सकते हैं विंड वन रेनेजी लिमिटेड, विंड थ्री रेनेजी लिमिटेड एंड विंड 5 रेनेजी लिमिटेड। तो इस तीनों कंपनी का जो टोटल स्टेक है वो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे इट सेड
ए बीएससी फाइलिंग, तो बीएससी में यहाँ पे फाइलिंग जमा कर चुके हैं। तो क्या अभी ये जो अदानी विंड्स जो कंपनी है, तो क्या इसके ऊपर ग्रोथ होने वाला है? क्या इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इतने बड़े कंपनीज को माल बेच रहे हैं, इसके बड़े कंपनीज के साथ जुड़ रहा है, तो क्या कंपनीज का ग्रोथ होगा? तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो डिटेल से यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, कितना परसेंटेज बेचा जाएगा, कितना मेगावाट का कैपेसिटी होगा, तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो चीज़ आपको देखना है, वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी के बारे में बता दूँ। कंपनी आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड जो है, वो टोटली इसका मार्केट कैप 4,300 करोड़ के आसपास है। कंपनी का देखिए बुक वैल्यू 43 है, कंपनी का करंट प्राइस 155 के रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटली नेगेटिव में है। एनुअली इनकम कितना है? 400 करोड़ का लॉसेस में कंपनी चल रहा है। 400 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का डेप्थ जो है, वो करीबन 1700 करोड़ के आसपास डेप्थ है। अराउंड अराउंड 1% के आसपास डेप्थ है कंपनी का। 1% के आसपास डेप्थ मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी भी क्रिएट हुआ हुआ है। तो मतलब कंपनी का हाथ में कैश जो है, वो 600 करोड़ के आसपास अभी नेगेटिव में है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 21 रुपीज़ के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। और इन्वेंटरी डे के बारे में बात करूँ तो 940 टोटल इन्वेंटरी इसका डे है। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का बहुत टाइम लग रहा है, करीबन करीबन 3 साल के आसपास, 2.5 साल से भी ज़्यादा, 3 साल के आसपास। और कंपनी का डेटर्स डे, कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए करीबन 627 दिन लग रहा है। तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो इसीलिए मुझे लगता है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव में जा चुके हैं। तो कंपनी का आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है? 4,300 करोड़ का। एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है? 5,700 करोड़ के आसपास। इसका मतलब दूसरे कंपनी का हिस्सेदारी भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बिग डाउन है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत हाई है, क्योंकि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 6.5 रुपीज़ के आसपास पैसा देना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात होते है, एक मतलब बहुत बड़ी वैल्यूएशन हाई देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले अच्छा खासा काम कर रहे थे 2015 तक, सॉरी 17 तक। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, लगातार लगातार लॉस करते गए। कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया, यही रिटर्न देखकर लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं, यही रिटर्न देखकर ही लोग निवेश कर देते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से रिटर्न देखकर आप फंस मत जाना, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे चीज नेगेटिव में है। तो उस कंपनी, शायद आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, वो जितने सारे ऑपरेटर है उसको पंप किया जा रहा है। जब उसको प्रॉफिट मिल जाएगा वो डंप करेगा, उसका मार्केट में पूरा का पूरा स्टेक बेचेगा, तो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट रेशियो पॉजिटिव में दिखने को मिला है, वो नेगेटिव में जा चुक मतलब चला जाएंगे। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व देखिए उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। पहले भी 250 करोड़ था, अभी 600 था, मतलब 600 हो चुके हैं, तो 680 हो चुके हैं। तो पहले बीच में कितना ज्यादा हो चुके थे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का कर्जा पहले ना के बराबर था, अभी कर्जा बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना फोकस नहीं रखे हुए हैं। डीएस ने तो भी एक भी माल उठा, मतलब एक भी परसेंटेज माल नहीं उठाया है। तो सोचिए, डीएस तो एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और एफआईएस भी छोटा मोटा माल उठा के रखा। प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है पब्लिक ने। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर आपको जो चीज देखने को मिला, तो कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 500 रुपीज के आसपास चला था, आज वो 155 रुपीज के आसपास चला है। तो आपको इसी चीज को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि जो कंपनी इतने बड़ा डाउन ट्रेंड में है और इतने बड़ा क्रैश मूवमेंट में है, तो वो कंपनी आपको लग रहा है कि फिर से वो इस तरीके से आकर फिर से वो इस तरीके से जाएगा? ऐसे हो भी सकते हैं, और होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो बाकी रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? मेरे पास इस कंपनी का एक भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो ही इस कंपनी के बारे में डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।